नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के छोटे चाणक्य बहुत खफा हैं। खफा तो कई दिनों से हैं, लेकिन पहले चरण की जो हवाएं चली हैं उन्होंने उसमें पसीना ला दिया है। छोटे चाणक्य नाराज हैं कि योगी ने किया तो किया क्या, 5 साल में कोई इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार इस तरह धराशायी कैसे हो सकती है। पहले चरण की जो सर्वे के बाद उन्होंने जो अपना आंतरिक सर्वे कराया, जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, वो पूरी पूर्ते बीजेपी के अंदर बिल्कुल मरघट जैसा माहौल बनाने के लिए पर्याप्त थी। पसीने आ गए, हवाइयां उड़ गई। किसी ने सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि पहले चरण में ऐसी झाड़ू लग जाएगी। छोटे चाणक्य डंडा लेके अब उन अफसरों को ढूंढने में लगे हुए हैं जिन्होंने इस तरह की मुगालते की बातें की थी। सुना है दिल्ली दरबार एक बड़े अफसर पर बहुत नाराज है। उस बड़े अफसर ने ब्रांडिंग के दम पर दावा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हमारा है। चैनल मैनेज किए थे इस अफसर ने, मीडिया मैनेज की थी इस अफसर ने, और दिल्ली में अपने एक मीडिया साथी के जरिए अमित शाह तक संदेशा भिजवाया था कि हजूर परेशान होने की कोई बात नहीं है। अमित शाह चूक गए, इस अफसर पर भरोसा कर लिया और योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर लिया। नतीजा पहला चरण साफ। आज का दिन अमित शाह ने और मोदी ने, आमतौर पर मोदी जी ने तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन अमित शाह ने उत्तराखंड में गुजारा। एक एक जगह की दूसरे चरण की बात करी, और दूसरे चरण की बातचीत में भी अमित शाह समझ गए कि योगी आदित्यनाथ ने वो कवाड़ा किया है कि दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी की झाड़ू लगना लगभग तय है। 2017 में क्या प्रचंड बहुमत था। इस 55 सीटों में से 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सोच सकती हैं आप, 55 सीटों में से 38। समाजवादी पार्टी सिर्फ 15 और कांग्रेस 2। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जबकि अलायंस था। एक तरफा जीत थी। पहले चरण से जो हवाएं आई थी जीत की, उसने दूसरे चरण में भी बीजेपी को बम बम कर दिया था। वो जीत का आंकड़ा, वो जीत का ग्राफ बढ़ा दिया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बाछें खिल गई थी। इस बार हालात बदले हुए हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाजापुर, इन जिलों में हवा बदली हुई है। मुस्लिम मतों का विभाजन बिल्कुल नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि पिछड़ी जातियों में बहुत बड़ी सेंध लग गई है। बदायूं जैसा जिला जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, जिसकी कुल आबादी में माना जाता है कि आधा तो केवल यादव जाति होंगी, जब तक वो बंटवारा नहीं हुआ था, जिला कटा नहीं था, उस जिले में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने झंडा गाड़ दिया था। कोई सोच नहीं सकता था कि 7 सीटों में 6 भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और सभा को सिर्फ 1 मिलेगा। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य लड़ रही थी। कोई सोच नहीं सकता था कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव हार सकते हैं, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने बीजेपी से इतिहास रच दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए समाजवादी पार्टी में, कस के हमला बोला, कहा कि मैं बीजेपी नेस्तनाबूद कर दूंगा। बेटी रुकी रही, लेकिन बेटी को भी बेइज्जत करने के लिए लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ की एक भरी सभा में, भरी मीटिंग में बीजेपी की इस सांसद ने कहा कि मुझे इस तरह अपमानित करने का क्या मतलब है, लेकिन किसी को पास कोई जवाब नहीं था। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य गए, फिर संघमित्रा को टारगेट किया गया। उसने कहा कि जब दूसरे घर की बहू अपर्णा की तरफ इशारा किया आती है तो आप स्वागत करते हैं, और किसी लड़की का पिता किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो आप कटाक्ष करते हैं। संघमित्रा मौर्य भली बीजेपी में हो, लेकिन संघमित्रा मौर्य की सारी टीम के लोग इस बार समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं बदायूं में। तो यादव, मौर्य, मुस्लिम, इस गठजोड़ ने, इस गठबंधन ने, इस तालमेल ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए।
सहारनपुर में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 1, कांग्रेस ने 2। इमरान मसूद ने आके नक्शा बदल दिया, कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अखिलेश यादव के साथ रहूंगा, पार्टी मजबूत करूंगा। धर्म सिंह सैनी जैसा कद्दावर नेता आ गया और नतीजा हुआ कि सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में सैनी वोटों पर बहुत बड़ा असर पड़ गया। बिजनौर में 6 बीजेपी ने सीट जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अगर आप जाएंगे तो पूरा बिजनौर कह रहा है कि टिकट बहुत गलत बांट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। सपने में भी नहीं सोचा होगा वो नतीजे बिजनौर से आने वाले हैं। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल इलाका, 2 भारतीय जनता पार्टी ने, 4 कांग्रेस ने। इस बार मायावती ने इस पूरे इलाके में बहुत सारे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन पूरे इलाके में यह हो गया है कि बीजेपी की बी टीम है बसपा, लिहाजा मुस्लिमों का कहीं पे भी मतों का विभाजन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीने छुड़ाने वाली बात है। रामपुर, इस पूरे दूसरे चरण में जो सबसे ज्यादा निगाह रहेगी रामपुर पे रहेगी। आजम खां जेल में है और आजम खां के जेल में होने का जो दर्द है, जो एहसास है, वो दूसरे चरण में साफ दिखाई देगा। लोगों के मन में सिंपैथी है आजम खां के घर के प्रति। और रामपुर में बीजेपी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जो मुस्लिम मत विभाजित हुए थे रामपुर में वो नजर आने वाले नहीं है। लिहाजा नतीजे संभल की तरह, जहां बीजेपी की सिर्फ 1 सीट थी और समाजवादी पार्टी की 2 थी, कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अमरोहा भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ है टिकटों को लेके, या तालमेल घालमेल सब कुछ चला। और बरेली में क्लीन स्वीप हो गया था, 9 सीटें 9 बीजेपी। बरेली का सबसे कद्दावर नेता संतोष गंगवार, इस पूरे इलाके में कुर्मियों का सबसे बड़ा नेता संतोष गंगवार, और भारतीय जनता पार्टी ने संतोष गंगवार के पर कतर दिए, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। इस पूरे दूसरे चरण में संतोष गंगवार की छाया को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लोगों में, कुर्मी समाज में नाराजगी है। शाजापुर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बीजेपी का 5, समाजवादी पार्टी की 1, लेकिन शाजापुर में सुरेश खन्ना की बैटिंग अपनी सीट को तो जिताने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन बाकी जगह हाल बहुत बेहाल है। छोटे चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो इतना बढ़िया माहौल उन्होंने और मोदी जी ने बना के दिया था, जो पिछड़ों को गोलबंद करके दिया था, तो आखिर बिखर क्यों गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने छोटे चाणक्य को, बड़े चाणक्य को समझाया था कि मैं हिंदुत्व की ऐसी बैटिंग करूंगा, मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बंदे ने आग लगाने की तो पूरी कोशिश करी, कहा तो कि आग गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा, दंगे गोली, लेकिन पूरे इलाके ने इस बात को नकार दिया। ये कहा यह घमंड की भाषा किसी योगी की, किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। ये अहंकार की भाषा किसी मुख्यमंत्री की, किसी योगी की नहीं होनी चाहिए। जो पहले चरण की पोलिंग हुई है उसमें ब्राह्मण, दलित, गुर्जर, जाट, मुस्लिम, सिख, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए। जो मैंने बहुत डीपली बात करी पहले चरण में, मैंने वहां के नौकरशाहों से बात करी, वहां के मीडिया के अलग अलग लोगों से बात करी, पब्लिक से बात करी, कम से कम 1000 लोगों से मैं पिछले 72 घंटे में बात कर चुका। मैं और मेरी टीम मिला के 1000 लोगों से बात कर चुकी। नतीजे इतने खतरनाक आ रहे हैं। हमने चुनाव से पहले, 1 दिन पहले जो सर्वे दिखाया था, हमने उसमें पाया था एक सीट की समीक्षा की थी, तब 38 सीटें मिल रही दिखती हुई थी, लेकिन इस बार जो 2 दिन में बात पता चला है, यह आंकड़ा गठबंधन के पक्ष में कहीं और बड़ा चला गया है। अब क्या करे बीजेपी? आज फिर सदन देव ने अपने ट्वीट से एक नया शगुफा छोड़ने की कोशिश करी है कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, मतलब ढूंढ के वो मुद्दे लाए जाएंगे जिसमें कहीं से हिंदू मुसलमान का तड़का लग सके। पता नहीं दिन कैसे खराब है। ये सब चल ही रहा था तो अचानक खबर आई कि देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हो गया है। गुजरात की कुछ कंपनियों ने एसबीआई को लगभग 22,000 करोड़ का चूना लगा दिया है। यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई कि आप हिंदू मुसलमान करते रहिए और गुजरात के भाई लोग देश का सबसे बड़ा फ्रॉड करते रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के दिन खराब चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा दिन खराब चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई चौपट कर रही है। बीजेपी की आपसी लड़ाई बहुत तबाह कर रही है। नरेंद्र मोदी अमित शाह की उपेक्षा करना योगी आदित्यनाथ को भारी पड़ गया है। योगी आदित्यनाथ को गुमान हो गया था अपने अफसरों के दम पर कि वो चुनाव जीत लेंगे, बम्पर तरीके से जीत लेंगे, मगर हालात पलट गए हैं। उत्तर प्रदेश के हालात पलट गए हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये जो पूरा इलाका है दूसरे चरण का, इसमें महान दल, लोक दल, जिसमें खासतौर से जाट, शाक, मौर्य ये बिरादरी है, ये सब लगभग एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। पूरा इलाका ऐसा है कि यहाँ पे महान दल ने भी बहुत मेहनत करी है, इन बिरादरियों के साथ मेहनत की है। तो अब चुनाव के बाद ये इलाके में जो झाड़ू लगी है, अमित शाह योगी से पूछेंगे तो जरूर कि मैंने तो तुम्हें अपने घर से घुसने से पहले तुम्हारी चप्पल उतरवाई थी, तुमने तो यहाँ भाजपा का सब कुछ उतरवा दिया। कैसी सरकार चलाई 5 साल में कि बैंड ही बजा दी भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो तो जरूर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाएगा। थैंक यू।